हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर क्या श्री कृष्णा मेडिकेयर उद्घाटन समारोह आज समापन हो रहा है। फोकस नहीं हो पाया, चिंता मत करें, हम आपस में कथा कर लेते हैं संभव नहीं है। वो आपके लिए वेट कर रहे हैं। मैं बहुत प्रभावित हूँ पंडित जी से, है ना। सुबह उनका बाकी सारे चाह चुके हैं, वो अकेले रुके हुए हैं। हाँ नहीं, मैं आपसे इसलिए प्रभावित हूँ तो कारण ये है कि आवाज़ आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं पंडित जी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। उसका कारण ये है कि आपने जितना नाम संकीर्तन को महत्व दिया आपके पूजा के साथ साथ, ये बहुत ही मतलब सुंदर तरीके से। जनरली ऐसा होता नहीं है। तो जो वास्तविक ज्ञानी होता है, जो ठीक ठीक जानता है, वही व्यक्ति नाम संकीर्तन को उतना महत्व देता है। सब लोग देते नहीं हैं। तो हमने बहुत पंडितों को पहले देखा है
उनका उतना श्रद्धा नहीं है नाम संकीर्तन के प्रति, लेकिन आपने जिस तरीके से ये लोग कीर्तन करते पीछे से, तो आप लोग आप आगे आइए कीर्तन करिए, तो उससे पता चलता है कि आपका जो नाम संकीर्तन के ऊपर जो विश्वास है वो बहुत दृढ़ है। और ये बहुत ही मतलब इससे पता चलता है कि आपका ज्ञान बहुत उन्नत श्रेणी का है। श्रीमद् भागवतम में 8वें स्कंद में बलि महाराज की कथा आती है। प्रहलाद का नाम आप जानते हैं, प्रहलाद, तो प्रहलाद का पुत्र थे विरोचन, विरोचन के पुत्र थे बलि। तो घटना इस प्रकार की थी कि बलि महाराज ने देवताओं का राज्य भी छीन लिया था, क्योंकि असुर कुल में थे, तो इन्होंने स्वर्ग पे जाके शासन कर लिया। किसने? बलि ने। और जब स्वर्ग में शासन कर लिया तो उसके बाद में उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। एक ऐसा यज्ञ होता है जिसमें मतलब जो प्रूव कर देता है कि हाँ भैया ये सारा शासन अब हमारा हो गया। जिस व्यक्ति ने पूरे संसार में कब्जा कर लिया वही व्यक्ति राजसूय यज्ञ करने के योग्य होता है। तो बलि महाराज इस तरह यज्ञ कर रहे थे, तो भगवान विष्णु वामन देव के रूप में अवतरित हुए थे। क्यों? क्योंकि देवताओं की जो माँ थी यानी अदिति, तो अदिति ने भगवान से प्रार्थना करी थी कि भगवान इस प्रकार से बलि हमारे पुत्रों का राज्य छीन लिया है, क्योंकि बलि की शक्ति बहुत अधिक थी। देवताओं के तुलना असुरों की शक्ति अधिक थी। क्यों उस समय से अधिक थी? क्योंकि देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया था। तो जब अपने गुरु का अपमान कर दिया तो इसके फल स्वरूप उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। और उसी समय बलि ने अपने गुरु का बहुत अच्छे से सम्मान किया था, तो बलि की शक्ति बढ़ गई। तो जो गुरु का सम्मान करता है उसकी शक्ति बढ़ जाती है, जो अपमान करता है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। यहाँ से एक शिक्षा मिलती है। तो देवताओं ने क्योंकि बृहस्पति का अपमान कर दिया था, बृहस्पति आए थे, लेकिन इंद्र ने सोचा कि हर दिन तो आते हैं, क्या उठ के प्रणाम करना बार बार, तो इस तरह उनको कैजुअल ले लिया। तो बृहस्पति कुछ बोले नहीं, चुपचाप चले गए। लेकिन बृहस्पति के नाराज होने से देवताओं का पूरा ऐश्वर्य क्षीण हो गया। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। जिसके प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न होते, जिसको दुखी करने से कोई गति नहीं रहती है। तो गुरु को प्रसन्न करने से भगवान ही प्रसन्न हो जाते हैं, और गुरु को अगर हम प्रसन्न ना करें फिर न गति कुतोपि, कोई भी कोई गति नहीं है। अगर भगवान नाराज हो जाए तो गुरु आवेदन लगा सकते हैं, और गुरु जी नाराज हो जाए तो भगवान भी क्या करेंगे। तो इसलिए जब बृहस्पति नाराज हो गए, कुछ बोले नहीं, चुपचाप चले गए। बाद में इंद्र को समझ आया कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, क्षमा याचना करने का प्रयास किया, लेकिन बृहस्पति कहीं मिले ही नहीं। बृहस्पति शिक्षा देना चाहते थे। तो ये खबर पहुंच गई असुरों तक। जब खबर पहुंच गई कि इस प्रकार इंद्र ने और देवताओं ने अपने गुरु को अपमान किया है, और इस अपमान के फलस्वरूप उनकी सारी शक्ति, इनका धन सब क्षीण हो जाएगा, तो समय देखते हुए असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बड़ी अच्छे से आवभगत करी, खूब खिलाया पिलाया, मोटा कर दिया क्योंकि उन्होंने सोचा सही अवसर है, अपने गुरु जी की सेवा करो, है ना, और वहाँ से शक्ति सामर्थ्य प्राप्त होगा। और शक्ति सामर्थ्य के बदौलत असुरों ने देवलोक में चढ़ाई कर दी, स्वर्ग को अपने अंडर में कब्जे में ले लिया। तो उसके बाद में सभी देवताओं को भागना पड़ा। अच्छा, इससे एक और शिक्षा मिलती है कि जो स्वर्ग है वहाँ पे भी ये भय बना रहता है, डर रहता है, हमेशा सत्ता जाने का घबराहट रहती है, ईर्ष्या रहता है। ये सब भावना है स्वर्ग में भी है। जैसा इस जगत में है धरती पे, वैसे ही स्वर्ग में भी है। वहाँ पे भी ईर्ष्या है, द्वेष है, काम है, क्रोध है। इस प्रकार की वासनाएं स्वर्ग में भी है। इसलिए वैष्णव स्वर्ग में नहीं जाना चाहते हैं, वो भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं है। सामान्यतः लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त स्वर्ग भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि जानते हैं कि स्वर्ग में और इस जगत में केवल थोड़ा स्टैंडर्ड का अंतर है। जैसे भारत में अमेरिका में थोड़ा स्टैंडर्ड का अंतर है, अदरवाइज जो बुराइयाँ यहाँ है वहाँ भी है। तो जो बुराइयाँ धरती पर है वो स्वर्ग में भी है। और सबसे बड़ी बुराई ये है कि इनसिक्योरिटी, कभी भी उनकी सत्ता जा सकती है। इसलिए देखिए, कोई ऋषि मुनि अगर थोड़ी तपस्या करता है तो सबसे ज़्यादा टेंशन होती है इंद्र को, कि ऐसा ना हो कि मेरी पदवी को ये छीन ले। फिर इंद्र किसी अप्सरा को भेजता है, फिर वो ऋषि मुनियों को मोहित करने के लिए, ये सब चलता रहता है। तो इंद्र हमेशा टेंशन में रहता है, कोई मेरी सत्ता ना छीन ले, कोई मेरी पोजीशन ना हथिया ले, इस प्रकार से। तो इंद्र का डर सही हुआ। एक दिन बलि महाराज ने अपने साथियों के साथ में स्वर्ग में चढ़ाई कर दी, और इंद्र देवताओं सहित वहाँ से भाग गए। जब भाग गए
तो इंद्र की माँ यानी अदिति पे क्या बीतेगी कि हमारे पुत्रों को कोई रहने का स्थान नहीं मिला। तो उस समय अदिति कश्यप के पास, अपने पति के पास जाती हैं और कश्यप उनसे प्रार्थना करती हैं कि आप मुझे बताइए कि किस प्रकार का व्रत करने से भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान सुखी होंगे और भगवान की सुख विधान से हमारे बच्चों को उनका राज्य वापस मिलेगा। तो कश्यप के कहने पर अदिति ने 12 दिवसीय उपवास किया, व्रत किया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु उनके यज्ञ में प्रकट हुए और भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं वामन रूप में आऊँगा और मैं आपके पुत्रों का राज्य वापस करवा दूंगा। अदिति ने एक और इच्छा करी थी कि ना केवल मेरे पुत्रों का राज्य मिले लेकिन असुर मारे जाएं। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपके पुत्रों का राज्य मिलेगा लेकिन एक भी असुर मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो असुर की लीडर है बलि महाराज और वो मेरे महान भक्त हैं। प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंहदेव ने आश्वासन दिया था कि आपकी वंश परंपरा में जो भी आएगा मैं किसी का वध नहीं करूँगा। तो बलि महाराज प्रहलाद के पोते हैं, तो बलि का वध नहीं कर सकते। तो बलि बहुत महान भागवत है, महान वैष्णव है। तो इसलिए भगवान ने अदिति को कहा कि मैं आपके पुत्रों का राज्य आपको लौटा दूंगा लेकिन किसी असुर का वध नहीं होगा। ठीक है। तो फिर भगवान वामन देव के रूप में अवतरित हुए। वामन का मतलब होता है बोना, छोटे सा बोना रूप में। तो भगवान की लीला कुछ विशेष है। बोने के रूप में क्यों आए? इसलिए आए बोने के रूप में क्योंकि हरे कृष्णा, हरि बोल, बंद कर दो, उसका बैटरी खत्म हो गया है। इसका ऐसे ही 2-4 घंटे में ख़त्म हो जाती है, छोड़ दो इसको। एनीवे, हरि बोल, हरे हरे बोल, हरे कृष्ण, हरे ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो भगवान वामन देव के रूप, भगवान विष्णु वामन देव के रूप में प्रकट हुए और बलि महाराज जहाँ यज्ञ कर रहे थे उस यज्ञ में पहुंच गए। तो जब यज्ञ में पहुंच गए, किस रूप में पहुंचे? छोटे से बोने के रूप में। तो जब यज्ञ में पहुंच गए तो बलि महाराज बहुत ही कुशल व्यक्ति हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से वामन देव का स्वागत किया, सत्कार किया और उन्हें पैर धुलाए, आसन दिया और कहा कि वामन देवता मैं आपको किस प्रकार से संतुष्ट कर सकता हूँ। तो भगवान वामन देव कहते हैं कि मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज हंसने लगे, बोले 3 पग भूमि में क्या होगा? आप चाहे तो मुझसे पूरा संसार मांग सकते हैं, 3 पग भूमि क्या है? तो वामन देव कहते हैं जो व्यक्ति 3 पग भूमि में संतुष्ट नहीं है, संसार की सारी संपत्ति प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं हो सकता। जब आदमी सोता है उसको कितनी भूमि चाहिए? 6 फीट, 3 पग, मतलब 3 स्टेप्स भूमि में। उतने सोने के लिए कितना चाहिए आदमी को? मरने के बाद कबर खोदी जाती थी, कितनी कबर होती है? उतनी ही होती है। तो जो व्यक्ति 6 फीट की भूमि में संतुष्ट नहीं है, पूरे संसार का राज्य भी प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होगा। तो वामन देव ने कहा कि मुझे आप ज़्यादा नहीं, केवल 3 पग भूमि दीजिए। तो बलि महाराज ने निश्चय किया कि ठीक है, हम 3 पग भूमि देंगे। तो बलि महाराज के गुरु जी वहीं पे थे, शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने नीति शास्त्र लिखा है, शुक्र नीति। कई नीतियाँ हैं, विदुर नीति, चाणक्य नीति, शुक्र नीति। तो शुक्र नीति ने उसमें नीतियाँ लिखी है। तो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं शुक्राचार्य। वो समझ गए कि सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कोई बोना नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु है और छल से वामन का भेष बना के आए हैं। तो उन्होंने मना किया, बलि देखो तुमको क्या 3 पग भूमि दे रहे हो, 3 पग भूमि के चक्कर में सबको तुम्हारा ले लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो शुक्राचार्य को डर था कि सब कुछ भगवान विष्णु को दे देंगे तो मेरी दान दक्षिणा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे बलि महाराज, इसलिए टेंशन में थे। तो इसलिए शुक्राचार्य ने मना कर दिया। तो बलि तर्क देते हैं कि गुरुजी आप लोग जब यज्ञ करते हैं तो आप लोग प्रार्थना करते हैं, इधर आइए, बैठिए, अर्चन करते समय इस तरह मधुपर्क देते हैं, आसन देते हैं, पानी देते हैं, पैर धुलाते हैं, हाथ धुलाते हैं, भोग निवेदन करते हैं और सब मान के करते हैं मन में कि भगवान का आवाहन मन में करते हैं, मंत्रों के माध्यम से करते हैं। यहाँ तो साक्षात भगवान आ गए और मेरे से 3 पग भूमि मांग रहे हैं। अब 3 पग भूमि के नाम पे अगर पूरा संसार ही मांग रहे तो क्या समस्या है? जीवन का तो लक्ष्य सब कुछ भगवान विष्णु को समर्पित करना चाहिए, खुद मांगने आए हैं। तो ये बात लेकिन शुक्राचार्य को पसंद नहीं आई। ऐसा कहते हैं कि शुक्राचार्य जो बलि महाराज का जो
आचमन पात्र था जिसमें पानी लेकर के प्रतिज्ञा करते हैं, तो शुक्राचार्य उस आचमन पात्र के अंदर घुस गए। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो शुक्राचार्य, ये इसको ऐसे रखना पड़ेगा, तो शुक्राचार्य अब ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि शुक्राचार्य बलि महाराज के पात्र में प्रवेश करके उनका ऐसा कर दिए, मतलब उसको ब्लॉक कर दिए। तो अगर बलि महाराज चाहे भी तो प्रतिज्ञा लेने के लिए, पानी लेने के लिए, तो पानी निकला नहीं। तो वामन देव ने क्या किया, ऐसे घास ली और ऐसा करके वो उसको छेद में डाल दिया, तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। ऐसा कुछ शास्त्रकार कहते हैं। दुनिया में कई वजह माइकों की बहुत समस्या है। हरे कृष्णा, ये थोड़ा बेटर है। तो अब शुक्राचार्य की बात पूरी नहीं है, तो शुक्राचार्य तो दुखी रह गए, लेकिन कोई बात नहीं। बलि महाराज ने प्रतिज्ञा करी थी कि वामन देव जो मांगेगा मैं उनको दे दूंगा। तो 3 पग भूमि मांगी, तो जब देने की बारी आई तो वामन देव ने विराट रूप बना लिया। कितना विराट रूप कि पूरा ब्रह्मांड छोटा पड़ गया। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं, इसलिए भगवान का नाम है त्रिविक्रम, जिन्होंने अपने चरणों से तीनों लोक को नाप लिया। देखिए चीटिंग करी भगवान ने। आए थे छोटे छोटा पग दिखा करके, अपना पैर दिखा, इतने इस हिसाब से 3 पग चाहिए, लेकिन जब नापने लगे, छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन, पद नख नीर जनित जन पावन, केशव धृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे। तो भगवान ने वामन रूप था, लेकिन ऐसा रूप बढ़ाया कि पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। 2 पग में तो पूरा संसार नाप, सब कुछ नाप लिया, धरती आकाश सब कुछ खत्म हो गया। इतना कि जब पैर ऊपर की ओर बढ़ाया तो वो जाके ब्रह्मलोक की परिधि को छेद दिया, तो वहां से गंगा जी का आवागमन हो गया। अब बोले तीसरा पैर कहाँ रखूं, तो तीसरा पैर रखने की जगह नहीं है। तब बलि महाराज कहते इधर, यहाँ रखिए। तो अपने आप को भगवान के सामने निवेदित कर दिया। भगवान के सामने निवेदित करने का लाभ होता है। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, आत्मा निवेदन तू अपदे करी होइनु परमा सुखी। तो जब भगवान के चरणों में आत्म निवेदन करते हैं तो जीव परम सुखी हो जाता है। तो बलि महाराज ने कहा कि आप मेरे सिर पे अपना तीसरा पैर रखिए। तो बहुत बड़ी घटना है, 8वें स्कंद में आती है, किस प्रकार से भगवान वामन देव ने कहा, पहले तो कहा तुमने चीटिंग करी, तुमने कहा तुम दोगे मेरे हिसाब से, तुम दे नहीं रहे। तो भगवान ने वामन देव ने बलि महाराज को बांध दिया, पनिशमेंट दी। फिर लास्ट में बलि महाराज कहा कि मेरे सिर पे पैर रखिए। तो जब पूरी घटना हो गई, तो इसके बाद में, जब पूरा ये लीला होने के बाद में, प्रसंग कहाँ से शुरू हुआ मैं वहाँ पे बता रहा हूँ। जब पूरी लीला हो गई तब वामन देव शुक्राचार्य को कहते हैं कि गुरुजी अपना यज्ञ का थोड़ा कंप्लीट कर लीजिए। भैया यज्ञ आधा छूट गया था ना बीच में, क्योंकि यज्ञ चल रहा था, बीच में वामन देव आ गए, फिर भूमि मांगने लगे, फिर विराट रूप दिखाया, 3 पग में सब कुछ नाप लिया, बलि ने सब कुछ सरेंडर कर दिया। सब कुछ होने के बाद में भगवान ने वापस छोटे से रूप में आ गए। अब शुक्राचार्य को कह रहे हैं कि आपका ये जो यज्ञ है वो कंप्लीट कर लीजिए। तब शुक्राचार्य बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोल रहे हैं मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालादि वस्तुनः सर्वम करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम। तब बोल रहे हैं कि देखिए भगवान, मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम, छिद्र मतलब फॉल्ट। तो हम किसी भी प्रकार की कोई पूजा करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट रह जाता है। या तो मंत्र पढ़ने में कोई फॉल्ट हो जाएगा, या वो क्रियाएं करने में कुछ फॉल्ट हो जाएगा। देश कालादि वस्तुना, हो सकता है कि सही स्थान पे पूजा ना हो रही हो सकता है सही मुहूर्त पे पूजा ना हो रही हो सकता है सही सामग्री उपलब्ध ना हो। सर्वम करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम। तब ये सारे छेद भर दिए जाते हैं जब एंड में क्या हो जाए,
अनुसंकीर्तनम तब, जब आपका नाम संकीर्तन हो जाए तो सारे छेद भर देते हैं। तो जितने पूरे कार्यक्रम में जो भी छेद रहे हों, मंत्रतस तंत्रतस छिद्रम देश कालादि वस्तुना, कोई भी फॉल्ट रहा हो, लेकिन सर्वम करोति निश्छिद्रम, सारे छेद भर जाते हैं जब भगवान का नाम संकीर्तन होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भगवान का नाम संकीर्तन होता है तो क्या होता है, किसी भी पूजा में कोई भी त्रुटि रह गई हो, किसी भी कार्यक्रम में कोई भी त्रुटि रह गई हो, सही मुहूर्त में हो सकता है कार्यक्रम ना हुआ हो, सही स्थान पे ना हुआ हो, सही सामग्री उपलब्ध ना हो, लेकिन भगवान का नाम संकीर्तन करने से सारे छेद भर जाते हैं। सर्वम करोति निश्चिद्रम। तो शुक्राचार्य कह रहे हैं कि जहाँ आपका नाम संकीर्तन करने से सारे पूजा के छेद भर जाते हैं, सारा यज्ञ सफल हो जाता है, आप साक्षात वहाँ पर हैं, तो आप क्या यज्ञ कंप्लीट करना, अब सब कुछ कंप्लीट हो गया, यज्ञ को अपना परफेक्शन प्राप्त हो गया। बलि महाराज का यज्ञ भी सफल हो गया, क्यों? नाम संकीर्तन करने से वो फुलफिल हो जाता, तो आप तो पर्सनली आ गए, तो 100% सक्सेस यज्ञ है। तो प्रसंग यहाँ से शुरू हुआ था कि हमारे पंडित जी को नाम संकीर्तन को कितना अटूट विश्वास है। तो ये एक्चुअली इससे पता चलता है कि इनका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, इसलिए तो नाम संकीर्तन को इतना महत्व दे रहे थे। तो वास्तविकता यही है, कलयुग में नाम संकीर्तन ही मुख्य है। तो इसलिए कोई भी कार्यक्रम, कोई भी यज्ञ, कोई भी अर्चन, किसी प्रकार की हम विग्रह की सेवा करते हैं, किसी प्रकार का दान करते हैं, किसी प्रकार का हम जोग करते हैं, साधन करते हैं, कलयुग में सारे साधन इनकम्प्लीट है अगर वो नाम संकीर्तन उसमें एडिट ना हो। तो ये गृह प्रवेश कार्यक्रम अभी समापन की ओर है। समापन में इसका नाम संकीर्तन के माध्यम से समापन हो रहा है। तो हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों ने नाम संकीर्तन को बहुत सीरियसली लिया और इसी प्रकार से घर में नाम संकीर्तन करते रहिए। हरे कृष्ण। कोई कुछ कहना चाहता है? किसी के मन में कोई जिज्ञासा? माता लोगों का ध्यान नहीं है सुनने में, वो तो मैं जानता हूँ, है ना? हाँ बोलिए माता जी। माता जी माइक थोड़ा बोलिए, वो रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी पकड़ लीजिए साथ में। हाँ पकड़ो पकड़ो पकड़ो। देखो जैसा मैं बोल दे रही हूँ। हाँ जैसा बोलिए, थोड़ा रट के बोलना है। हम थोड़ा रट के क्या करना है, इसको पकड़ना है क्या? हाँ, उस साइड से पकड़ लीजिए बस। हरे कृष्णा, सबको प्रणाम। आज हमारे घर प्रभु जी आए, बहुत खुशी की बात है। कहते हैं जहाँ संतों का पाँव पड़ता है वो जगह बहुत अच्छा है, जहाँ पाँव नहीं पड़ता है वो जगह बहुत गंदा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छा नहीं रहता है। हमारे घर आए, भगवान ने हमको मौका दिया, आज हमारे घर संकीर्तन हुआ, कृष्ण कीर्तन हुआ। क्या क्या? नहीं, अरे आप लोग सुनिए। हाँ भागवत के अनुसार अच्छा घर है। हर संतों का है। हाँ आप लोग यहाँ पे मतलब हम लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, हाँ इसलिए आप लोग संभाल लेंगे, इनके आपके केयर में छोड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है। घर आज घर है संत, हमारे घर में हुआ, बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी हमने आप लोग हमारे घर में, आपका स्वागत है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु जी हमने सोचा नहीं था इतना अच्छा होगा, भगवान ने इतना अच्छा कृष्ण ने कृपा किया, सब कुछ इतना अच्छे से हुआ, मतलब जिससे लग नहीं रहा था इतना अच्छा समझ जाए। प्रभु जी जैसे कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करें, मैं चाहती हूँ प्रभु कृष्ण सबके ऊपर कृपा करें। आज जो मौका दिया भगवान सबको ही मौका दिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दादी जी कुछ कहेंगी? दादी हाँ, अरे कोई गीत गा दीजिए। अरे दादी को माइक पकड़ाओ। लीजिए। Why बोल दो? Why तुम बोल दो? बता मैं बोल दो। ये तुम बता मैं बोल दो why? ए बुआ, ये बोल दे पकड़ लो। बोलो क्या? बोल दो ना। तुम बोल दो ना। आज पूरा ना जाओ। ये जारी ये
जाएंगे पकड़ लो